जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस सम्मान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। और ये हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मान अध्ययन का पहला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन सी जनगणना के अनुसार। तो अभी पिछले वर्ष की जनगणना अभी किसके आधार पर लेंगे, 2011 के जनगणना के आधार पर ही हम लोग मानेंगे। क्या चीज, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है जो क्या चीज है, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों। क्या चीज है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। इसका जनसंख्या घनत्व है कितना दोस्तों, तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। क्या चीज, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है दोस्तों, तो कितना व्यक्ति, तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो हम लोग देख लिया अरुणाचल प्रदेश का क्या चीज, दिबांग घाटी। लेकिन अगर पूछ दे राज्य में दोस्तों भारत का किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किसका जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है, तो अपना बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, एक किलोमीटर में कितना आदमी रहता है दोस्तों, तो 1106 व्यक्ति। कहाँ, तो बिहार का। याद रखिएगा बिहार में 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 1106 व्यक्ति। याद रखिएगा। और क्या चीज है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का अगर जिला पूछ दे डीपली में अगर अंदर, तो दिबांग घाटी। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है दोस्तों। कितना व्यक्ति अभी बताएं, तो 17 व्यक्ति। याद रखिएगा दोस्तों, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर रहता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे दोस्तों तो क्या चीज हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो क्या चीज, दिल्ली। और सबसे कम पूछ दे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कहाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। यहाँ क्या चाहिए दोस्तों, समझिएगा कि जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। सबसे ज्यादा बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किसका, शिवहर का। अगर पूछे क्या चीज कि केवल जनसंख्या कहाँ अधिक है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है, घनत्व नहीं लगा, तो क्या चीज हो जाएगा, पटना। याद रखिएगा दोस्तों, केवल जनसंख्या पूछे तो क्या चीज हो जाएगा, पटना हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछे तो क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, शिवहर। याद रखिएगा बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है दोस्तों। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जब घनत्व बोल दे, इसमें भी याद रखिएगा, अगर घनत्व बोल दे तो क्या चीज हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। और अगर घनत्व नहीं लगा, केवल पूछे कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला जहां जनसंख्या सबसे कम है, घनत्व नहीं उसमें ऐड करे, क्या चीज, केवल जनसंख्या पूछे, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, उसको क्या चीज मारिएगा, शेखपुरा मारिएगा। क्या चीज, शेखपुरा। शेखपुरा का जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों और पटना का सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व में पूछे तो सबसे ज्यादा शिवहर का है और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम पूछे तो किसका, कैमूर का है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, क्या चीज कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है। क्या चीज बोल रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों, याद रखिएगा। एक तरफ लोकसभा का हेडिंग बनाइएगा और दूसरे तरफ राज्यसभा का हेडिंग बनाइएगा। क्या चीज पूछ रहा है, न्यूनतम आयु दोस्तों। अगर हमको लोकसभा का सदस्य बनना है तो कितना उम्र चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। उसी तरह से याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना साल चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों। और इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या चीज, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीका से याद रखिएगा कि इसे अपर हाउस यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या चीज कि कौन सा सदन जो है जो अस्थाई है और कौन सा सदन है जो अस्थाई है। तो याद रखिएगा ये क्या चीज है, अस्थाई सदन है दोस्तों। क्या चीज, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। और स्थाई सदन कौन सा है दोस्तों, अस्थाई
अस्थाई सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है। इसमें कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, कुल अगर पूछे तो 550, और अगर पूछे वर्तमान में पूछे, वर्तमान में अभी कितना है दोस्तों? तो 543 है। जिसमें पहले कुल में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 552 सदस्य थे। लेकिन ये हटा कब दिया गया? याद रखिएगा, आर्टिकल जो 2 सदस्य, याद रखिएगा आर्टिकल कितना के तहत दोस्तों? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कितना? 104वां संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, 2019 के तहत जो 2 एंग्लो इंडियन दोस्तों, 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे, क्या चीज? मनोनीत किया जाते थे किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिए, किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते थे? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। 2 एंग्लो इंडियन, उसे अब खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में। याद रखिएगा, कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितना? 550, वर्तमान में कितना है? 543। उसी प्रकार राज्यसभा में याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछ दे तो कुल सीटों की संख्या कितना? 250, वर्तमान में 245। याद रखिएगा, और इसमें याद रखिएगा कि इसमें मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य दोस्तों? मनोनीत कितने सदस्य? तो 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य हैं जो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। किस क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? तो कला का क्षेत्र हो गया, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, खेल का क्षेत्र हो गया, ये सब के क्षेत्र से कोई अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, ये सब के क्षेत्र से क्या चीज 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। किनके द्वारा? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, उसी प्रकार याद रखिएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, भारत का पहला लोकसभा का पहला अध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। याद रखिएगा, क्या चीज? जीवी मावलंकर को भारत के पहले क्या चीज बनाया गया था दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में पूछे कि भारत के लोकसभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला। याद रखिएगा, कौन है? ओम बिरला है। याद रखिएगा, ओम बिरला। और इसमें याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में दोस्तों? 93 में। याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में। और अगर राज्यसभा का सभापति, चाहे अध्यक्ष बोले चाहे सभापति बोले दोस्तों, एक ही है। अगर पूछे राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का चर्चा यहाँ नहीं पूछा है, पूछ रहा क्या चीज? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा किस आर्टिकल में है? सभापति एवं उपसभापति का चर्चा। याद रखिएगा, सभापति उपसभापति का चर्चा किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो आर्टिकल 89 में है। याद रखिएगा, आर्टिकल 93 में क्या किया? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या किया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, दुधवा कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? MP में दोस्तों, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में क्या किया है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और दुधवा क्या चाहिए? एक टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों, टाइगर रिजर्व भी है। याद रखिएगा, क्या चाहिए है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूपी का एकमात्र क्या चाहिए दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या चाहिए? ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक प्रकार का क्या चाहिए? टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों। टाइगर रिजर्व यूपी में याद रखिएगा दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण है। क्या चाहिए? पीलीभीत हो गया, दुधवा हो गया, रानीपुर टाइगर हो गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया दोस्तों। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, ये 4 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये चारों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए?
नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नागा अर्जुन कहाँ है दोस्तों? तो कृष्ण नदी पर, याद रखिएगा। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर। कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी पर कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम, जो बहुत बार पूछा गया। क्या चीज? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कहाँ है दोस्तों? तो कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। शिव समुद्रम कहाँ है? तो कहाँ? कावेरी नदी पर बना हुआ शिव समुद्रम बांध दोस्तों कहाँ है? तो कावेरी नदी पर। नर्मदा पर, याद रखिएगा दोस्तों, ये सरदार सरोवर, शायद ये बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया दोस्तों। क्या चीज? कि सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है दोस्तों। गोदावरी नदी पर बांध तो बहुत है दोस्तों, एक याद रखिएगा जायकवाड़ी, याद रखिएगा जायकवाड़ी बांध, ये बहुत बार पूछा गया। ये भी क्या चीज? जायकवाड़ी बांध कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर दोस्तों, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर, कावेरी पर शिव समुद्रम, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। और हम लोग इसमें याद रखेंगे दोस्तों, ये धार्मिक सभा था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संगठन था, जिसमें कुछ इस तरफ क्या चाहिए दोस्तों? संगठन का नाम लिखा हुआ है, इस तरफ क्या चाहिए? संस्थापक। जैसे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन था दोस्तों? क्या चाहिए? देवेंद्रनाथ टैगोर। उसी प्रकार याद रखिएगा ब्रह्म समाज दोस्तों, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा दोस्तों। 1828 में दोस्तों, इसका डेट भी याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया, इसका डेट भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज दोस्तों, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा, किनके द्वारा प्रार्थना समाज? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। आर्य समाज दोस्तों, ये सबको याद होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों, मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये भी आई है। रामकृष्ण मिशन दोस्तों, ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा है। अलीगढ़ आंदोलन, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्या चाहिए दोस्तों? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये मदर टेरेसा के द्वारा। किसके द्वारा? तो चैरिटी से संबंधित है दोस्तों। कौन? मदर टेरेसा। इस तरीका से याद रखिएगा दोस्तों, किसी तरीका से ट्रिक बना के याद कर लेना, ये बहुत, इससे एक क्वेश्चन आएगा इस फ्रेम से। क्या चाहिए? विश्व भारती संगठन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। होम रूल आंदोलन, याद रखिएगा दोस्तों, कब? 1916 में दोस्तों, ये इसका डेट भी याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा? एनी बेसेंट और किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, दोनों के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। कब? 1916 में। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत कौन थे? बीडी सावरकर, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मित्र मेला भी बीडी सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फुले। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला भी जाता है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भूदान आंदोलन कौन? विनोबा भावे के नाम से जाने जाते हैं। कौन? विनोबा भावे द्वारा क्या चीज? भूदान आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। और देखते हैं और क्या चीज है? तत्वबोधिनी सभा, हम लोग अभी देखे दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन के कौन थे दोस्तों? मिर्जा गुलाम अहमद। बहावी आंदोलन दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया भी। शाह क्या चीज? कौन है? शाह वली उल्लाह, याद रखिएगा। बहावी आंदोलन शाह वली उल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद पूछ रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 दोस्तों। आर्टिकल 263 में पढ़ेगा कि केंद्र एवं राज्य में के संबंध में क्या चीज दोस्तों के मुद्दों पर क्या चीज करता है? चर्चा करता है दोस्तों। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 263 के तहत, याद रखिएगा। और आर्टिकल 280 याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए? वित्त आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में है दोस्तों? वित्त आयोग का चर्चा आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 में क्या चाहिए? वित्त आयोग की चर्चा। ये कैसा कमेटी है दोस्तों? ये 5 सदस्यीय कमेटी है, याद रखिएगा। या ये क्या चाहिए? 5 सदस्यीय कमेटी है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 सदस्यीय कमेटी है।
5 सदस्यीय कमेटी है, जो 5 सदस्यीय कमेटी तो है, और इससे याद रखिएगा कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में अध्यक्ष याद रखिएगा कौन है? अरविंद पगड़िया। अरविंद पगड़िया जी हैं दोस्तों। क्या चीज? वर्तमान में वित्त आयोग के में है दोस्तों, तो 16वां वित्त आयोग चुना गया। किनको? अरविंद पगड़िया को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस? 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। उसी तरीका से याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को 2 याद रखिएगा दोस्तों, ये विश्व शाकाहारी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है दोस्तों। विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व अहिंसा दिवस कब? 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म दिवस के दिन ही। क्या चीज? विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, याद रखिएगा, ये पूछा गया दोस्तों बहुतों बार। क्या चीज? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। एक बार फिर से, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और याद रखिएगा, संयुक्त राज्य दिवस 24 अक्टूबर 1945 को। इस 24 अक्टूबर के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, किसका? संयुक्त राष्ट्र की। उसी संयुक्त राष्ट्र, उसी दिन क्या चीज? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर के दिन ही। क्या चीज? उसी समय से 24 अक्टूबर में क्या चीज मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति, खिलाफत समिति दोस्तों याद रखिएगा कब? 1919 की घटना। क्या चीज? 1919 की घटना है दोस्तों, बॉम्बे में। इसमें किसने किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों खिलाफत समिति? तो किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। अली बंधु के द्वारा दोस्तों, अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। और ये कौन थे दोस्तों? अली बंधु कौन थे? दो कौन? शौकत अली और क्या चीज दोस्तों? शौकत अली और लियाकत अली। लियाकत अली, ये दोनों मिल करके क्या चीज चलाए थे दोस्तों? क्या चीज? अली बंधु मिल करके क्या चीज? खिलाफत आंदोलन का गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में, याद रखिएगा। कब हुआ? तो 1919 में हुआ दोस्तों। सिक्के पर वीणा वादन, फैन ऑन कर देते वाला खाली। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक के चित्र दर्शाया गया दोस्तों? सिक्का पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया? तो समुद्रगुप्त का दोस्तों, याद रखिएगा। गुप्त काल के समय में के शासक थे दोस्तों कौन? समुद्रगुप्त। ये क्या चीज दोस्तों? सिक्के पर ये क्या चीज? संगीत प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त। उसी ये गुप्त काल का शासक था दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या चीज? क्या चीज किया गया था? सिक्के पर वीणा वादन करते हुए क्या चीज किया गया था? किस शासक का चित्र दर्शाया गया था? तो समुद्रगुप्त का, याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कौन? श्री गुप्त, याद रखिएगा। कौन थे दोस्तों? श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त के बाद ही दोस्तों कौन शासक बने? चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों। कौन बने? चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, किस क्या चीज का उपाधि धारण किए थे दोस्तों? महाधीराज की उपाधि। और यही चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ही दोस्तों क्या चीज? किसने क्या चीज? सिक्के पर वीणा वादन करते हुए अपना चित्र दर्शाया था, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके समय में समुद्र को ही क्या चीज बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या चीज? भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? भारत का नेपोलियन।
भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनके दरबार में एक कवि थे जो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, क्या चीज? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे? हरिसेन दोस्तों, याद रखिएगा कौन थे? हरिसेन। और हरिसेन ही दोस्तों क्या चीज? इन्होंने ही क्या चीज? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी दोस्तों। क्या चीज की? प्रयाग प्रशस्ति की, याद रखिएगा। के लेखक दोस्तों कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो कौन? कवि हरिसेन। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा है जो दोस्तों कालिदास जी द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की रचना है दोस्तों। रघुवंशम भी कालिदास का दोस्तों। मुद्रा राक्षस भी मेघदूतम भी किनका? कालिदास का ही दोस्तों। और क्या चीज पूछ रहा? रचना नहीं है, नहीं छाटना दोस्तों। मुद्रा राक्षस दोस्तों ये किनका है? विशाख दत्त का, याद रखिएगा। किनका है? विशाख दत्त का। विशाख दत्त का क्या चीज है? पुस्तक मुद्रा राक्षस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये मुद्रा राक्षस। 3 सही है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, बाकी एक मुद्रा राक्षस है दोस्तों जो कालिदास द्वारा नहीं, किनके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है दोस्तों? तो बिहार में याद रखिएगा दोस्तों, बहुत फेमस है दोस्तों, वाल्मीकि। कहाँ? वेस्ट चंपारण में, याद रखिएगा। वेस्ट चंपारण में है दोस्तों। वेस्ट बिहार के सबसे वेस्ट चंपारण में दोस्तों कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों, याद रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में दोस्तों। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, पलामू कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में, याद रखिएगा। पलामू कहाँ है? तो पलामू कहाँ है? तो झारखंड में दोस्तों। पलामू कहाँ? झारखंड में दोस्तों। और सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। वाल्मीकि कहाँ? बिहार में कहाँ? तो वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में दोस्तों। कान्हा दोस्तों, कान्हा कहाँ है? तो एमपी में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में क्या चाहिए दोस्तों? कान्हा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। दुधवा कहाँ था दोस्तों? यूपी में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था दोस्तों? तो किस शासक ने इब्न बतूता का दोस्तों? इब्न बतूता था दोस्तों, ये क्या चीज था? एक यात्री था दोस्तों, मोरक्को यात्री, याद रखिएगा। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? पहले ये समझिएगा। तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? 1333 में, याद रखिएगा। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों, क्या चीज नाम था? रेहला, याद रखिएगा। रेहला नामक पुस्तक। और रेहला नामक पुस्तक में क्या चीज का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जितना जो क्या चीज था दोस्तों, शासन का काल था, उसका पूरा वर्णन कहाँ मिलता है? रेहला में। बाकी उसमें और चीज भी मिलता है दोस्तों। इब्न बतूता जहाँ जहाँ भ्रमण किया वहाँ वहाँ का भी जानकारी रेहला पुस्तक में मिलता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें क्या चीज पूछ रहा है कि दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस समय यही शासक था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा दोस्तों। इसे पागल शासक भी बोला जाता था, रक्त पिपासु शासक भी बोला जाता था। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को, याद रखिएगा दोस्तों। इसका बचपन का नाम क्या चीज था? जौना खान, याद रखिएगा। क्या चीज? जौना खान। जौना खान किसका नाम था? बचपन का नाम किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों। इसने, याद रखिएगा दोस्तों, इसने दिल्ली से राजधानी चेंज करवा के कहाँ करवा दिया था? देवगिरी, याद रखिएगा। इसने राजधानी परिवर्तन किया था दोस्तों, दिल्ली से देवगिरी। और देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया था। देवगिरी का नाम क्या चीज कर दिया था? दौलताबाद, याद रखिएगा। दौलताबाद कर दिया था। राजधानी परिवर्तन, याद लिख लीजिएगा। क्या चीज? राजधानी परिवर्तन दोस्तों किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से देवगिरी किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने अमीर ए कोही, जिसे दीवान ए कोही भी बोल सकते हैं दोस्तों, दीवान ए कोही की स्थापना किया था दोस्तों।
ये कैसा विभाग था, स्थापना किया था कैची का, दीवान कोही का। ये कैसा विभाग था, तो कृषि विभाग था, याद रखिएगा। यह एक कृषि विभाग था दोस्तों। दीवान कोही की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इन्हीं के समय में कैसे पूछा कि इब्न बतूता को काजी किसने नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि इब्न बतूता है जो किसके शासनकाल में भारत आया, तो किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसी तरीका से इनके शासनकाल में 2 क्वेश्चन और बनते हैं। विजयनगर की स्थापना दोस्तों, क्या चीज, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1336 में, 1336 ईस्वी में दोस्तों। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्तों। कब हुआ था विजयनगर की स्थापना, 1336 में दोस्तों। विजयनगर की स्थापना किसने किए थे, तो हरियर एवं बुक्का ने। किसने, हरियर एवं बुक्का ने दोस्तों, याद रखिएगा, हरियर एवं बुक्का ने। और याद रखिएगा, ये तो विजयनगर की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसके शासनकाल में एक स्थापना और हुई थी, क्या चीज का, बहमनी साम्राज्य का। किसने, क्या चीज का, बहमनी साम्राज्य का दोस्तों। पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1347 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों, 1347 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। याद रखिएगा, किसने, बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। किसके शासनकाल के समय में किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इतना फैक्ट याद रखिएगा। क्या चीज, दिल्ली से इसने राजधानी देवगिरी किया था। दीवान कोही की स्थापना किए थे। दीवान कोही, अगर ये नहीं पूछे कि दीवान कोही की स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनता है कि दीवान कोही किस विभाग से संबंधित है, तो किस विभाग से संबंधित है, तो कृषि विभाग से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी को क्या चीज बोला जाता है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज बोला जाता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। याद रखिएगा, क्या चीज, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। और इससे संबंधित याद रखिएगा दोस्तों, आईएनसी बोले तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नामकरण दोस्तों अगर पूछ दे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण पूछ दे, नामकरण पूछ दे, किसका नामकरण किसने दिया था दोस्तों। जैसे किसी का भी हर चीज का नाम होता, तो वही इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, तो किसने, दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, किसने किया था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, क्या चीज, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ये कौन सा पुस्तक में लिखे थे दोस्तों, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों। इसके लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। यही पुस्तक में कितना प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे दादा भाई नौरोजी ने, 20 रुपया। याद रखिएगा, कितना रुपया, 20 रुपया बताए थे दोस्तों। कितना रुपया, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। कौन सा पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दोस्तों। किसने, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड किए क्या चीज दोस्तों, ब्रिटिश संसद में चुने वाले, क्या चीज दोस्तों, कि ब्रिटिश संसद में चुने वाले प्रथम सदस्य दोस्तों। ब्रिटिश संसद में चुने गए प्रथम सदस्य कौन थे, तो कौन, दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। ब्रिटिश संसद में जाके चुनाव लड़ने वाले जो सदस्य बने थे दोस्तों, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इनका नाम कभी भूलिएगा नहीं, क्या चाहिए, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है अगर इनके बारे में डीपली पढ़े। जैसे आईएनसी दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने 3 से 4 बार अध्यक्षता की है दोस्तों। इनके बारे में पूरा डिटेल्स कभी पढ़ेंगे अलग वीडियो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? डेयरी मत्स्य पालन, याद रखिएगा, जो डेयरी हो दोस्तों, मत्स्य पालन है, मछली पालन है और कृषि है, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? तो किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। पहले समझिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? तो 3 क्षेत्रों में। कितना? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यही 3 क्षेत्रों में जो पहले क्षेत्र के उद्यमी थे दोस्तों, जो लोग थे, उसमें क्या चीज करते थे? क्या चीज शामिल किया गया? डेयरी को, मत्स्य पालन जो कार्य होता है, जो कृषि करते हैं, ये सबको क्या चीज में रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। द्वितीयक क्षेत्र में किसको रखा गया दोस्तों? जैसे में जो से पहला तो क्या चीज हो गया? जैसे हम लोग कृषि किए दोस्तों, अब इसका उपयोग करेंगे, कहाँ करेंगे? उद्योग में दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ? उद्योग में। वाहन से अगर एक जगह से हम दूसरा जगह ले जा रहे हैं दोस्तों, वाहन से अगर एक जगह दूसरे जगह ले जा रहा है, ये सब क्या चीज में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र दोस्तों, अगर हम उद्योग में इस कृषि का उपयोग किए दोस्तों, चावल गेहूं का, मान लीजिए अगर यहाँ से हम गेहूं निकाले दोस्तों, उसको अगर हम उद्योग में ले जा करके क्या चीज करके पिसवा करके आटा बना दिए, तो वही अगर उस चीज को बना दिए और उसी चीज को अगर हम सेवा में पहुंचाते हैं, अगर तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा, तो क्या चीज? अगर किसी को हम दे रहे हैं तो क्या चीज प्रदान कर रहे हैं? सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र की क्या चीज में आ जाता है? तृतीयक क्षेत्र को ही बोला जाता है दोस्तों। तृतीयक क्षेत्र को क्या चीज? सेवा क्षेत्र बोला जाता है, याद रखेगा। और इससे एक क्वेश्चन बन रहा दोस्तों हाल फिलहाल में ही, क्या चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग होते थे दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने वाले उद्यमी है, उसे क्या चीज बोला जाता है? रेड कॉलर जॉब, याद रखिएगा, क्या चीज? रेड कॉलर जॉब बोला जाता है, याद रखिएगा, रेड कॉलर जॉब बोला जाता है। द्वितीयक वाला के क्या चीज बोला जाता है दोस्तों? रेड कॉलर जॉब। द्वितीय वाला के ब्लू कॉलर जॉब, याद रखिएगा, क्या चीज? ब्लू कॉलर जॉब, याद रखिएगा, ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है। किसको? द्वितीयक क्षेत्र वाले को, याद रखिएगा। तृतीयक वाले को क्या चीज बोला जाता है? तो व्हाइट कॉलर जॉब, याद रखिएगा, क्या चीज? व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। व्हाइट कॉलर जॉब किसको बोला जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र वालों को बोला जाता है। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, क्या चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से। आइए अगला क्वेश्चन क्या चाहिए जो देखते हैं, भारत में निम्न में से भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है दोस्तों? आइए पढ़ते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसमें बनेगा। क्या चाहिए कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था? तो एकात्मक शासन व्यवस्था, या संघीय व्यवस्था, या अध्यक्षात्मक व्यवस्था, या अधिनायकवादी व्यवस्था दोस्तों? तो भारत में कैसा व्यवस्था है दोस्तों? तो संघीय व्यवस्था। कहाँ से लिया गया संघीय व्यवस्था? बताइएगा दोस्तों कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। कहाँ के? कनाडा के संविधान से लिया गया। क्या चीज? तो कहाँ क्या चीज लिया गया? संघीय व्यवस्था लिया गया कनाडा के संविधान से। और क्या चीज लिया गया दोस्तों? जैसे अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होता है, ये सबको जानते हैं दोस्तों। ये प्रक्रिया है जो संविधान में कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से? कनाडा से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसका PDF चाहते हैं तो क्या चाहिए? ज्वाइन कीजिए +ICS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समान विज्ञान के वीडियो में। जय हिंद।